गोविंद भगवान की जय। कल का विषय क्या चल रहा था बेटा? सेवा विलास। सेवा विलास शुरू हो गया था? नहीं, ये खत्म हो गया था। अधम पर कृपा चालू होना था दीदी। पेज नंबर 103 दीदी। अधम पर कृपा। जय जय। उसमें आ जाता है क्या? ये वो है ना, पीडीएफ है दीदी अपने। पीडीएफ है, पीडीएफ ना। अच्छा तो वो चलता रहता है। जय अधम पर कृपा 130 वो चलाता रहता है पीडीएफ। आज पीडीएफ हमें भी उसमें कर देना, क्योंकि पुस्तक जैसे कभी कभी हम पार्लर नहीं ले जा पाते कि जो, तो अपना उसी में देखते रहेंगे। क्या करें? वो नहीं है भजन गाते हैं, दर्द दिया करते दर्द देने वाले और दवा दिया करते दवा करने वाले। दवा तो आपके चरणों में मिलती है। नहीं बेटा, जो दवा करते हैं वो दवा करते रहते हैं, जो दया करते हैं वो दर्द देते हैं, वो दर्द देते ही रहते हैं। अधम पर कृपा सुधा कड़ी का व्याख्या शील ठाकुर महाशय ने साधकावेश में, साधकावेश में श्री कृष्ण महाशय अर्थात उदार चेता या कृपालु कहकर जड़ी विषयावेश से परित्राण पाने के लिए उनकी करुणा की कामना की है। उदार चेता या कृपालु कहकर साधकावेश में, साधक आवेश में, साधक है जैसे साधक को एक आवेश आ जाता है तो वो बोलता है तेजी से, तो साधक आवेश में श्री कृष्ण महाशय अर्थात उदार चेता या कृपालु कहकर जड़ीय विषयावेश से परित्राण, जड़ीय विषयावेश, विषयावेश, यही जो लोग विषयों में बहुत रंगे, अब बड़ा उसका उनको, अब ये विषय आवेश तो था जो हमसे कह रही है कि अभी थोड़ा और लोग देखने आ रहे हैं, ये सब विषय आवेश में आता है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा विषयों का आवेश है अंदर, तो विषय आवेश से परित्राण यानी छुटकारा, इससे छुटकारा पाने के लिए उनकी करुणा की कामना की है। समझ रहे हैं? किसमें? साधका आवेश में आकर के, साधक की आवेश में आकर के, और ये जो ये लोग कर रहे हैं इस तरह से इनके जो विषय आवेश में है, इनसे छुटकारा पाने के लिए वो कामना कर रहे हैं भगवान से। अभी जो चर्चा चल रही थी पुनरोत्तम दास जी आवेश में थे, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वही आवेश में थे, बोल रहे थे कि ये कभी ना किया जाए, बिल्कुल वही अभी शुरुआत ही हुई है। श्री ठाकुर महाशय ने साधकावेश में, साधकावेश समझी तुम? साधक आवेश में आकर के, साधकावेश में श्री कृष्ण महाशय अर्थात उदार चेता या कृपालु कहकर जड़ी विषयावेश से परित्राण पाने के लिए उनकी करुणा की कामना की है। कृपालु कहकर या जड़ी विषयावेश, श्री कृष्ण को महाशय कहा है, श्री कृष्ण को महाशय कहा है, इससे उन्हें विश्व के अन्य किसी भी महाशय या उदार चेता की तरह ना समझ लिया जाए। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है उदार चेता, और महाशय भी कौन है? कृष्ण है। महाशय या उदार चेता की तरह ना समझ लिया जाए, इससे उन्हें विश्व के अन्य किसी भी महाशय, लोग कहते हैं ना महाशय, या उदार चेता की तरह ना समझ लिया जाए। जैसे ही उदार चेता है, कोई भी और दयालु है या बड़े महाशय, तो भगवान कृष्ण को ऐसा ना समझ लेना। इसलिए इस त्रिपदी में कहते तुम तो दयार सिंधु, जैसे सिंधु असीम, अपार और अगाध होता है, वैसे ही श्री कृष्ण की करुणा भी अनंत अपार है। क्षुद्र जीव शक्ति की बात तो दूर, क्षुद्र जीव शक्ति की बात तो दूर, जो क्षुद्र जीव शक्ति है, जो हम सब जीव है, हमारी शक्ति क्या है? क्षुद्र जीव शक्ति की बात तो दूर, ब्रह्मा, महेश्वर, अनंत देव आदि भी उनके करुणा आदि गुणों का अंत नहीं पाते। कृष्ण की करुणा आदि गुणों का
जीव के लिए उसी अपार करुणा सिंधु की एक बूंद को स्पर्श करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जीव के लिए उसी करुणा सिंधु की जीव के लिए उसी अपार करुणा सिंधु की एक बूंद, हम कहते ना सीकर ते त्रैलोक सुपासी, एक बूंद। जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए, हमने कहा ना, देखिए वही शब्द है, हमने कहा एक बूंद तब कहीं मिलती है जाकर के ये क्षुद्र जीवात्मा को, उनकी वही करुणा की करुणा जीव के लिए उसी अपार करुणा सिंधु की एक बूंद को स्पर्श करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। उसी करुणा सिंधु की बात हम किंचित उल्लेख कर रहे हैं, उसी करुणा सिंधु की बात थोड़ी सी कह रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। जीव के प्रति श्री कृष्ण की करुणा दो प्रकार से बरसती है। जीव के प्रति, सुनीता, जीव के प्रति श्री कृष्ण की करुणा दो प्रकार से बरसती है। पहली मायामयी, दूसरी स्वरूप शक्ति। मायामयी शक्ति के द्वार से जिस करुणा का प्रकाश होता है वही मायामयी करुणा है। माया शक्ति के द्वार से, जो माया शक्ति के द्वार से जिस करुणा का प्रकाश होता है वही मायामयी करुणा है। वो मायामयी करुणा भी किसी अंश में कम नहीं है। श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति संख्यातीत चित्कण जीव दो प्रकार के, चित्कण दो प्रकार के, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। इन दो श्रेणियों के जीव अनादिकाल से ही विद्यमान है। ये जीव नित्य बद्ध और नित्य मुक्त अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हमने कहा ना, इतनी जल्दी जीव की अविद्या नहीं समाप्त होती है, क्योंकि अनादिकाल से जो नित्य मुक्त हैं वे निरंतर श्री कृष्ण के सेवा आनंद में विभोर रहे हैं। जो नित्य, उनको पहचाना जा सकता है, वो श्री कृष्ण के सेवा आनंद में विभोर रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। अनंत काल तक रहेंगे श्री कृष्ण के आनंद में विभोर। नित्य बद्ध जीव अनादिकाल से ही कृष्ण बहिर्मुख है। यही तो दया आती है, अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख है। इस बहिर्मुखता का कारण यह है कि वे श्री कृष्ण के नित्यदास होकर भी उनकी सेवा भूल, भगवान का दास तो सभी है, पूरी सृष्टि है, लेकिन उनकी सेवा भूलकर स्वतंत्र रूप से भोग आकांक्षा कर रहे हैं। भोगों की आकांक्षा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। इसी तरह की जो मंडलियां घूम रही है वही मंडली घूम रही है, और जो जीव जो सब भोगों में लिप्त है, हमारी इंद्रियां की मंडलियां भी भोगों में डूबी, वो भी भोगों में भोग रही है, डूबी हुई है। कह रहे वे श्री कृष्ण के नित्यदास होकर भी उनकी सेवा भूलकर स्वतंत्र रूप, भाई हर जीवात्मा भगवान की सेविका है, लेकिन वो भूल गई है। दीदी जितनी देर यहाँ रहते हैं उतनी देर प्रभाव रहता है, उसके बाद फिर भूलकर स्वतंत्र रूप से जो मन में आया वो कर रहे हैं, भोग आकांक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कृपा कर माया शक्ति द्वारा भोग आकांक्षी श्री कृष्ण बहिर्मुख जीवों के भोग क्षेत्र, इस ब्रह्मांड की और भोगायतन देह की रचना की है। भोगायतन देह की रचना की है। यद्यपि भोग आकांक्षा भोगों से निवृत्त नहीं होती, जबकि भोग आकांक्षा भोगों से निवृत्त नहीं होती, खत्म नहीं होती कि भोग भोगते रहे तो भोग हमारे इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएंगी और बढ़ती हैं। फिर भी भोगों से नरक आदि दुख प्राप्ति के फल स्वरूप, अब भोग भोगता है, उसके बाद नरक आदि भी जाता है, फिर उसके फल स्वरूप
जीव अनुतप्त होकर कितना कष्ट पाता है, अनुतप्त होकर या निर्वेद पाकर साधु गुरु कृपा से श्री कृष्ण चरणों में उन्मुख होता है तथा भजन के फल स्वरूप प्रेम सेवा पाकर सदा सदा को धन्य हो जाता है। जय हो जय हो जय। फिर वो ऐसे घूम करके आता है, फिर उसको भोग दे दी जाती है, भोगता है, फिर भोगों का फल प्राप्त करता है, नरकाद में जाता है, उनको दुख पाता है, फिर कहीं जा करके सदगुरु और कोई संत महात्मा है कृपा करते हैं, तब वो कृष्ण भक्ति पाता है, तब फिर जा करके वो भजन के फल से भजन करता है और फिर उस भजन के फल स्वरूप प्रेम सेवा पाकर सदा सदा को धन्य हो जाता है। यदि श्री कृष्ण माया शक्ति द्वारा उन लोगों की भोग भूमि इस ब्रह्मांड की रचना ना करते तो उन्हें अंत काल तक श्री कृष्ण बहिर्मुख होकर ही रहना पड़ता। इस ब्रह्मांड की रचना भोग, भाई जीव कहां भोगेगा, भोग करके अपना फल पाता है, तब भगवान उसके ऊपर दया करते हैं। अब ये बहुत भोग चुका, उसकी जो अंदर की जीव की इच्छाएं हैं यही भोग लेता है, धन कमाने की, अच्छा भोग पाने की। तो ये भोग भूमि है ना, ये शरीर पाता है, भोग शरीर पाता है, उससे भोगता है। तो कहे श्री कृष्ण बहिर्मुख होकर ही रहना पड़ता। फिर यह ब्रह्मांड है विशाल, यहां के जीवों के प्राण धारण के लिए जल वायु सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और विभिन्न भोग्य पदार्थों की सृष्टि की है भगवान ने। माया शक्ति के माध्यम से भगवान ने ये जो करुणा दिखाई है वो कम नहीं है, किंतु इससे जीव का संसार बंधन नहीं खुलता। इस माया शक्ति में पड़ करके संसार बंधन नहीं खुलता और नित्य कृष्णदास जीव अपने स्वरूप की उपलब्धि का नित्य प्रभु श्री कृष्ण की सेवा पाकर धन्य नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान स्वरूप शक्ति के द्वारा श्री गुरु वैष्णव की कृपा सहायता से जीवों को अपनी स्वरूप शक्ति आह्लादनी और संवित की वृत्ति भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी आह्लादनी प्रदान करते हैं, प्रेम सिंधु शक्ति श्री राधा भाव प्रदान करते हैं। श्री गुरु महाजनों की संतों की कृपा से प्राप्त होता है, तब अपनी स्वरूप शक्ति प्रदान, ये स्वरूप शक्ति है, भेजते ही इसीलिए भेजते हैं, कृपा करते हैं। जब बहुत जीव भटक चुका होता है इस भोग में, कह रहे वो ऐसे कृष्ण भक्ति करके प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो महज्जन आते हैं ये प्रारब्ध अपने कर्मों की वजह से नहीं आते, बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। उनका कोई प्रारब्ध नहीं है, ये मतलब हुआ ना। हाँ भैया, उनका कोई प्रारब्ध कहाँ है, भगवान कह रहे हैं वो भेजे जाते हैं प्रभु के द्वारा, उनके द्वारा ये सेवा होती है। तभी हमने कहा ना ये इतनी दया आती है। ये जो बद्ध जीव है ये अनादि बहुत समय से, इतनी जल्दी नहीं, जब पहले ही बताया हमने, जब दीर्घ काल तक ये सत्संग करेंगे तब ये स्थिति समाप्त होगी, दीर्घ काल तक। अभी तो वो उनका समय भोगने वाला चल रहा है, लेकिन अब मनुष्य जीवन दिया है, अब भगवान ही भोग भोगा। अब जो थोड़ा थोड़ा भजन करते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से अब धीरे इसका फल स्वरूप फिर ये धीरे धीरे इनको प्राप्त होगा, कम होगा। इतना ही नहीं, वे इस कह रहे, इसीलिए भगवान स्वरूप शक्ति के द्वारा श्री गुरु, स्वरूप शक्ति क्या है उनकी, श्री गुरु वैष्णव की कृपा, संतों की कृपा सहायता से जीवों को अपनी स्वरूप शक्ति आह्लादनी और संवित की वृत्ति भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी वृत्ति तब उनके अंदर आती है, जो भोग वृत्ति थी वो भोग वृत्ति समाप्त होकर के आह्लादनी यानी राधा भाव, प्रेम भाव। इतना ही नहीं, वे इस मृण्मय ब्रह्मांड में,
मरणशील ब्रह्मांड में अपनी चिन्मयी लीला की अवतारणा कर उतार कर अपने नाम गुण लीला रूपी भजन उपकरणों द्वारा, भजन उपकरण द्वारा जीवों को प्रेम दान कर एवं साक्षात प्रेम सेवा देकर धन्य करते हैं। प्रेम सेवा, सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम सेवा, साक्षात प्रेम सेवा देकर धन्य करते हैं। उनकी यह समस्त करुणा अत्यंत व्यापक, विशाल, अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होती है करुणा। दया सिंधु, दयार सिंधु से बस यह सूचना मात्र दी गई है। दयार सिंधु जो कहा है, इस शब्द से यह सूचना मात्र है। और वो कैसे कैसे कृपा होती है, ये तो बहुत वस्तुतः उनकी दया की विशालता के आगे कोटि कोटि सिंधु भी तुच्छाति तुच्छ है। करोड़ों करोड़ों सिंधु, ऐसे करुणा सिंधु है ये सारे सिंधु, उनसे करोड़ों करोड़ों सिंधु भी सब तुच्छ है कृष्ण की वो करुणा। श्री कृष्ण अनंत अक्षय करुणा के सिंधु हैं, पर उनकी स्वरूप शक्तिमयी करुणा कभी भी धन जन अभिजात्य का अभिमान रखने वाले चित्त में स्थान नहीं पाती। बहुत अच्छा मन विश्लेषण किया, कितना सुंदर। कह रहे श्री कृष्ण अनंत अक्षय करुणा के सिंधु हैं, पर उनकी स्वरूप शक्तिमयी करुणा, ये उनका स्वरूप है। करुणा क्या है? ये भगवान का स्वरूप है करुणा, दया। लेकिन कहां रूप स्वरूप शक्तिमयी करुणा कभी भी धन जन अभिजात्य का अभिमान रखने वाले चित्त में स्थान नहीं पाती। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, अधम जनार बंधु मोहे प्रभु, करो अवधान हे प्रभो, आप अधम जनों के बंधु हैं और मैं भी अत्यंत अधम हूं। अतः आपकी करुणा पाने के योग्य ही हूं, मैं अधम हूं। मेरी बात एक बार स्मरण करना। श्री ठाकुर महाशय के इस प्रार्थना वाक्य में साधक के लिए शिक्षणीय, यानी शिक्षा पाने योग्य, शिक्षणीय यही है कि भक्ति पथ पर रहते हुए श्री गुरु वैष्णव और भगवान की करुणा प्राप्त करनी है तो दैहिकादि, अगर करुणा प्राप्त करनी है तो दैहिक आदि का समस्त अभिमान त्याग कर, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, सारी उपाधियां त्याग कर अधम बनना होगा। बोलो गोविंद भगवान की। क्या बनना होगा? अधम, निष्किंचन। अगर कह रहे मेरी बात एक बार स्मरण करना, श्री ठाकुर महाशय के इस प्रार्थना वाक्य में साधक के लिए शिक्षणीय यही है। क्या शिक्षा मिली? शिक्षणीय, शिक्षा पाने योग्य कि भक्ति पथ पर रहते हुए, भक्ति मार्ग पर चलते हुए श्री गुरु वैष्णव और भगवान की करुणा प्राप्त करनी है तो देह और देहादिक, देह से और संबंधित जितनी भी बातें हैं का समस्त अभिमान त्याग कर अधम बनना होगा। नीच, दीन, अपकृष्ट, निंदित, तुच्छ इत्यादि अधम शब्द के आविधानिक अर्थ है, आविधानिक अर्थ है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है सब बुलाते जाएं और भजन नहीं, उनको ये सुनाए। जय हो। बताए सत्संग नहीं मिलता,
भजन भजन होता, भजन के लिए सत्संग लोगों को जाकर थोड़ा कुछ सुनने को मिलेगा। नहीं तो सुनने में नींद आती है ना उन्हें, क्योंकि बद्ध जीव है ना वो आकर्षण नहीं है ना उसमें। वो ताल ठप जब बजता है तब नींद भग जाती है। उनका लक्ष्य भजन था ही नहीं, उनको तो कुछ और ही लक्ष्य था ना। तो कह रहे हैं कि निंदित तुच्छ आध्यात्मिक अधम शब्द के आविधानिक अर्थ है भक्त तो समस्त सद्गुणों की खान होकर भी, भक्त तो समस्त सद्गुणों की खान होकर भी स्वयं को अति दीन हीन अपकृष्ट ही समझता है। तभी जैसे ही हम गए हमने तुरंत बबलिस कहा, हमने कहा गुड्डी को तुमने बताया कि ये इस पे आ रहा है, इसको सुना करो। हम वो स्थिति समझ गए थे कि ये सुनती नहीं अभी गुड्डी, और ये गलती इनकी है। अगर तुमको इतना प्रीति है तो तुम रोज पूछो, सुना आज का तुमने, सुना आज का तुमने। यहां से हम कलेजा फाड़े और घर में तुम कलेजा फाड़ो, तब तो तुम संबंध रखो, तुम्हारा संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं है, कोई मित्र नहीं हमारा। बोलो, सत्संग ही नहीं सुन रहे तो फिर क्या मतलब है? क्या हमारा संबंध है? हम नहीं मानते संबंध अपना। अब पूछो कि जो बताया गया क्या सुना तुमने, ऐसे सुन लिया भी नहीं। हमारा संबंध वही है जो हमारे भजन, हमारे सत्संग के नाते हमारा प्रेम चल रहा। ना कोई बहन है, ना भाई है, ना कोई है। सत्य बात है, मेरा तो ये मानना है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। फिर काहे का रिश्ता चल रहा है? जो मुख्य है वो तो है ही नहीं, ढोल में पोल चल रहा है। इनको है इसके कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं, एक मायका था लगा दिया सबको जोर, तब तो ठीक है। आओ बेटा तुम भी भजन करो, आओ बेटा तुम भी भजन करो, ईमानदार सिखाया इसको यही, तब रिश्ता है। नहीं तो कोई आवागमन नहीं है हमारा, कोई मतलब नहीं है हमारा, है बताओ? बिल्कुल नहीं, कोई यही संबंध है दीदी। तब ये बात आपको समझ में आएगी। ये जो इतनी बड़ी नरोत्तम दास जी की चर्चा चली, उनकी चर्चा सुन रहे, पूरा छोड़ दिया। जो पालन कर रहा है स्वयं, चमड़ी उधेड़ दी अपनी हम सबके लिए, हम पालन नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम उन्होंने छोड़ दिया, हम छोड़े नहीं। हम तो वहीं रह करके चार दीवारी के अंदर सारे भोगों को खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, लेकिन मन से त्यागना है, लगाना है जीवों को भजन में। तब मैं पूछा, क्या लगी, हाँ दीदी कभी कभी सुनते हैं, निकाल नहीं पाते, लेकिन चाहो तो निकालो। उसकी स्थिति समझ गए थे हम कि ये सुन नहीं रही। जो सुन रहा है वो तुरंत गंभीर हो जाएगा, उसकी दशा बता देगी कि ये रोज सत्संग सुन रहा है। वो जो आप बता रहे हैं, वो लंबी लंबी सी आई थी जिनका बच्चा, और वो गौरव बहुत हमको प्रेम करता है, अभी तक नहीं सुन रहा था, रोज परेशान रहते पड़े। हमने कहा पहले हमको फोन बाद में करना, पहले जो सत्संग चल रहा है इसको यूट्यूब पे रोज सुनो, बहुत सुंदर, कोई प्रश्न नहीं, पहले सुनो। वो बेटा सुनने लगा। अब उसकी भाषा बदल गई। अरे दीदी क्या सोचती हमारी, और सोच बदलती जा रही है हमारी। हमने कहा अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सत्संग व्यर्थ है हमारा सुनना। परिवर्तन होना अत्यावश्यक है। जी जब डेली सुनते हैं तब तो गलतियां हो रही हैं हजार। अरे और नहीं सुनेंगे तो फिर क्या अपराधों की खान है। सबसे मेरा यही कहना है कि आप अगर अपना परिवार कहते हैं, एक से नहीं, हम ये यहां भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सत्य है, परिवार है। अगर हम संबंध रखते हैं तो आप भगवत भजन में लगाइए उनको। और एकदम तो नहीं लगेंगे, सत्संग सुनेंगे तब लग पाएंगे, धीरे धीरे लगेंगे। उनसे भगवत चर्चा कीजिए। हाँ समझ लीजिए, फोन मिले भगवत चर्चा। इस सत्संग का ये मतलब है। ये मतलब नहीं है खाली कि यहां बैठकर इतना सुन लिया, पूरे जीवन का पाठ जो है वो और कुछ चल रहा है।
दिनचर्या हमारी कुछ और चल रही है। बताओ, हो सकता है ऐसा? समझ रहे हैं। ये दीदी हमने प्रत्यक्ष देखा है अपनी बेटी के ससुराल से। हमारी बेटी जब गई थी पारू तो इसको और इनके ससुराल वैसे थे बिल्कुल फार्मेसी चीफ फार्मेसी हाँ। तो कोई मतलब इससे नहीं था बिल्कुल, और इतना उसको परेशान ये करती थी अपना। हाँ। तो अरे इतना टाइम वेस्ट करती है, कभी संतों को बुलाया, अरे इतना लगाती रहती है, इतना कमाती है, इतना पैसा भी हाँ। खिलाती रहती है, इन्हें खिला देती है, इन्हें खिला देती है, जब देखो तो यही करती रहती है, कभी इनको बुलाना, कभी इनको बुलाना, कभी आज रसगुल्ले बनाना तो कभी ये भोग बनाना, इसमें अब मोहल्ले के बच्चे उनको खिला देती, यही सब करती रहती। मतलब इतना उसको मतलब उसके रास्ते में नहीं है, उसके भाव में नहीं थे वो लोग। लेकिन अब स्थिति ये है कि वही दोनों लोग 64 मालाएं करते हैं। बताइए, सुबह 7 लगा दिया? लगा, हाँ। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी कह रहे हैं। वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो मित्र मित्र नहीं है, वो संबंधी संबंधी नहीं है, वो संबंध नहीं है। आप जो संबंध समझ रहे हैं वो संबंध नहीं है, उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, वो सब समय बर्बाद हो जाएगा आपका। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अब वही जहाँ चलोगी हम चलेंगे। अब वो सब भजन करने लगे, अब जाने लगे वृंदावन, हम चलेंगे, हम पहले तैयार रहते हैं वृंदावन चलना, ये चलना। रस आ गया ना, लगा दिया उसने, आगे अब आगे सब चल, क्योंकि हमें रहना है यहीं पर। एक समय वो था कि उसको देखे नहीं भाते थे। हाँ, ये सब हाँ, ये सब चीजें तो जो बता रही है दीदी ना कि संबंध वही है, एक्चुअली संबंध वही है, बाकी तो हमारा संबंध नहीं है। मत समझिए आपकी संबंध है, वो आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। तो कह रहे हैं कि भक्त तो अधम बनना होगा, नीच दीन अपकृष्ट निंदित तुच्छ इत्यादि। अधम शब्द के अभिधानिक अर्थ है भक्त तो समस्त सद्गुणों की खान होकर भी स्वयं को अति दीनहीन अपकृष्ट ही समझता है। यह भाव सद्गुण खान भागवती भक्ति से ही प्रकट होता है। कारण यह है कि स्वरूपतः जीवात्मा स्वाधीन तत्व नहीं है। कारण यह है कि स्वरूपतः जीवात्मा स्वाधीन तत्व नहीं है, स्वाधीन नहीं है। हम सब परमात्मा के अधीन है, लेकिन समझते हम सब जो मर्जी में आए वो कर ले। फिर माइक विश्व में काल कर्म गुण आदि द्वारा नियंत्रित है। काल कर्म गुण आदि तीनों त्रिगुणात्मिक शक्ति के द्वारा हम नियंत्रित हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। महत कृपा से जीव जब भक्तिमय का आश्रय लेता है, महत कृपा महात्माओं की कृपा, महत जनों की कृपा से जब जीव भक्तिमय का आश्रय लेता है, तब महत संग में यह रहस्य समझता है, तब यह रहस्य उसको वहां समझ में आता है। और इस आत्मज्ञान के उन्मेष से अपने कर्तापने आज का अभाव बोध होता है। तब वो सभी कामों को मैं स्वयं को अयोग्य असमर्थ समझता है। तब वो समझता है कि अरे मैं करता नहीं हूं, मैं जो सोच रहा हूं ये सब व्यर्थ है। तब अपने को वो अयोग्य, ऐसे तो समझता है अरे ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तब वो अपने को अयोग्य, तब ये योग्य नहीं समझता, अयोग्य समझता है। और इसका ही नाम दैव्य है। यह भक्तगणों की साधन संपत्ति है। क्या है? साधन संपत्ति। ये साधन है आपका, जो ये बताया जा रहा है, दीनहीन होकर के रहना, सर्वत्व ईश्वर का प्रबल कर्तृत्व, यानी सब जगह ईश्वर ही कर रहा है। अनुभव कर सभी प्रकार से उनकी श्री चरणों में शरणागत होता है, तब वो होता है। तभी वो वस्तु है जो अति शीघ्र ही साधक के प्रति भगवान की करुणा को आकर्षित कर लाती है। तब भगवान की करुणा को आकर्षित कर लाती है, खींच लाती है महज जनों की कृपा से। तब वो करुणा उसके अंदर में काम करती है भगवान की। जात रति
साधक के लक्षणों में बताया गया है। सर्वोत्तम आपना के हीन करिमाने। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभो अति अधम दुर्गत जन हूं, मेरी बात एक बार मन में लाना। कह रहे एक बार मेरी बात मन में, दुर्गति जन हूं, मेरी दुर्गति होने वाली है। यदि श्री कृष्ण कहे तुम्हारी क्या बात मन में लानी होगी, कह रहे अगर कृष्ण कहे अच्छा तुम्हारी क्या बात मन में लाए हम, तो उत्तर देते हैं परिनु असत भोले काम तिमिंगले गिले ओ हे नाथ करो परित्राण। हे नाथ मैं असत के भुलावे में आ गया हूं। ये संसार में जो सब असत है, जो सत नहीं है, मैं उसके बुलावे में आ गया हूं। काम या कामना रूपी तिमिंगल यानी एक विशाल सामुद्रिक जंतु है। ये तिमिंगल विशाल बहुत बड़ा समुद्र का जंतु है, मुझे निगलने जा रहा है। आप उसके कवल से मुझे बचावें, प्रभु उसके पंजे से बचा लो, मुझे बचा ले। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में असत भोल की बात की थी, इस बार फिर कह रहे हैं। यहां शब्दांतर का विन्यास देखकर लगता है कि असत अर्थात देह दैहिक आदि नश्वर वस्तुओं को सत या असत मानकर भोल या भ्रांति में पड़ जाना ही असत भोल में गिरना है। ये देह और देह आदिक, देह से जुड़े हुए जितने संबंध और जितनी भी क्रियाएं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, सब कुछ असत, इनको सबको असत्य समझकर स्वरूप विभ्रांति मानव भ्रांति में पड़ जाना ही असत भोल में गिरना है। ये हम लोग गिर रहे हैं। ये जो हम लोग के कान में भैया आवाज पड़ रही है ना, ये भगवान डाल रहे हैं। इसी प्रकार की भ्रांति में ही देह दैहिक आदि को सत्य, ये भ्रांति है। देह और दैहिक आदि को सत्य समझकर स्वरूप विभ्रांति मानव विश्व की अर्थ संपदा आदि की ही कामना करता है। इसी भ्रांति में फंस करके मानव विश्व की अर्थ की कामना कर रहा है और इनमें उसका ऐसा आवेश उत्पन्न होता है कि इनके नश्वरत्व या दुखत्व के विषय में शत शत सदुपदेश सुनकर भी वो इसकी कतई धारणा नहीं कर सकता। इस आवेश में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि 100 बार सुन रहा है उपदेश, लेकिन धारण नहीं कर पा रहा है। उसको लग रहा है ये क्या है, तो गलत है। संबंध कैसे तोड़ दे? तो तोड़ना नहीं होता है। जो साधक होता है उसका चित्त अपने आप छूट जाता है। परिणाम यह होता है कि काम की सेवा में ही जीवन बिता देता है। परिणाम क्या होता है कि यही इसी कामना के चक्कर में, काम में ही पूरा जीवन बीत जाता है। काम या कामना भोग की आधार इस देह का स्वरूप सोचे तो देखने में आता है, अर्थात अमेध यानी विष्ठा पूर्ण, क्रम जल संकुल यानी कीड़ों से भरे, स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त मलमूत्र भरे इस कलेवर में, ये मलमूत्र भरा है ना, इसमें 10 इंद्रियों से गंदगी निकलती है। कान से देखो खूंट निकलता है, आंख से देखो कीचड़ निकलता है, नासिका से देखो है, मुख से देखो, हर अंग से, रोम रोम से पसीना बदबूदार। तो कह रहे स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त मलमूत्र भरे इस कलेवर में मूर्ख जन ही भोग की लालसा करते हैं। इन्हीं में भोग की लालसा कर रहे हैं। पंडित जन इस जघन्य देहासक्ति से विरत होते हैं। पंडित यानी ज्ञानी या भगवान के भक्त, वो इस देह आसक्ति से अलग हो जाते हैं। और भी कहा गया है, अर्थात यह देह व्रण युक्त है, दुर्गंध चर्म जड़ित है, चर्म से जड़ी हुई है, चमड़े से, शत शत क्रमियों से पूर्ण, मूत्र विष्ठा से लिप्त, भिन्न भिन्न वयसों में, वयस माने ये जो हमारी वो है उम्र,
शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब आती है ना। भिन्न भिन्न अलग अलग वयसों में भिन्न भिन्न रूपों को प्राप्त होने वाली है। ये अलग अलग रूप हो जाते हैं ना हम लोगों के, जो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगी। फिर भी यह देह मोह प्रसक्ति द्वारा सभी प्रकार के कामना भोगों का हेतु हो गई है। तब भी ये देह हर तरह से मोह आसक्ति में फंस गई है। दीदी इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी की पत्नी को कैसे पता थी? देखिए, यही बात कही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तुलसीदास जो आप चल रहा है, हाँ, यही बात उन्होंने तुलसीदास जी कही थी। जिस हार मास में हाँ, तो अगर इसमें राम घनित शरीर में तुम आ सकते हो, हाँ, तो जाने क्या वो यार, हाँ, तो तुम भगवान में बिल्कुल आशय उसका यही है। आशय इसका यही था। कितनी बड़ी बात। और उन्होंने भैया हृदय से कही थी, वो शक्ति बोल रही थी, तभी तो प्रभाव पड़ा। तभी प्रभाव पड़ा। पत्नी को गुरु माना था उन्होंने, पत्नी को गुरु मान लिया था। हाँ, बता इसमें जो पत्रिका वस्तु गुरु तो वही थी, वो शक्ति उनमें वो गुरु भाव हो गया, और उन्होंने तो गुरु कहा था, उनको गुरु बना लिया। भोगों का हेतु हो गई है। इन सहज सरल और अति सत्य उपदेशों को, इन सहज क्योंकि बहुत सरल है, हम लोग देख रहे हैं इस देह की दशा को, जो बताया जा रहा है कोई ऐसा नहीं है, दिख नहीं रहा है। और सरल कहने सहज और सरल अति सत्य, और सत्य भी है। इन उपदेशों को सुनकर समझकर भी हम इस देह को ही मैं मानते हैं। यही असत भोल या असत्य को सत्य मानने की भ्रांति है, यही भ्रम है। इसके मूल में ये है इसी काम या कामना के प्रबल संस्कार। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं वो प्रबल कामना ही मुझे तिमिंगल की तरह निगले जा रही है, यानी समुद्र का एक बहुत बड़ा कीड़ा मुझे निकल रहा है। समुद्र का बृहत्तर जल जंतु है तिमि, इस तिमि को भी निगल सके ऐसे अति बृहत्तम जल जंतु का नाम ही तिमिंगल है। वही कामना रूपी तिमिंगल ही मानो ग्रसित कर रहा है। इससे कामना की शक्ति या भयावहता का पता चलता है। कामना की शक्ति और भयावह का पता चलता है। क्षुद्र मानव अपनी सामर्थ्य से इसके कवल से आत्मरक्षा नहीं कर सकता। क्षुद्र मानव अपनी सामर्थ्य से नहीं होता दीदी, इसके कवल से आत्मरक्षा नहीं कर सकता। तभी ओहे नाथ करो मोरे त्राण। हे प्रभु श्री कृष्ण, एकमात्र तुम ही महाशक्तिशाली काम के हाथ से रक्षा करने में समर्थ हो। प्रार्थना प्रभु से, अतः इसके कवल से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बोलो प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। हमसे नहीं छोड़ी जा रही काम, नहीं छोड़ी जा रही, नहीं छोड़ी जा रही। रक्षा करो आप। हमें तो बल्कि और उल्टा बड़ा खराब लगने लगता है। सही बात दीदी, कि ये शिक्षा क्यों दी जा रही है। बचा लो प्रभु। सभी संत हमने देखा है कर रहे हैं कि एक ही चीज कह रहे हैं। गोस्वामी जी जिसको त्रिवल जंतु यहाँ कहा, त्रिवंगन जंतु लिखा है, उसी को गोस्वामी जी काम भुजंग कहते हैं। काम भुजंग दशरथ, हाँ, निम्न कटु लगत न राय, वो उसको काम भुजंग कहते हैं गोस्वामी। बात वही है, लेकिन वो अपने अपने भाव से कह रहे हैं। बात एक ही चीज कह रहे हैं सभी बहुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, चाहे महाशय जी कह रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, हाँ हाँ हाँ, वही